की बीन, नाक की तड़प। रंग लाई सिमर की कोशिश, लौट आया आरव। कलर्स के सीरियल ससुराल सिमर का 2 में सिमर अपने आरव को बचाने के लिए बिना रुके बिना थमे बीन पर बीन बजाए जा रही है, ताकि आरव के अंदर जो नाग की आत्मा है वो बाहर निकल सके। और देखिए कैसे सिमर अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गई है, लेकिन सिमर ने बीन बजाना बंद नहीं किया। इसी बीच सूरज, जिसके अंदर आरव की आत्मा है, वो भी बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर सभी परिवार वाले डर जाते हैं कि कहीं उनके आरव को कुछ हो ना गया हो। फिल्मों में नहीं देखते हाँ। देखो जितने भी मेजर सीक्वेंस होते हैं फिल्मों में सारे होली में देखे गए। देखो सबसे बड़ी फिल्म शोले, करेक्ट। होली में डांस भी है, एक्शन भी है। तो होली विदाउट डांस एंड एक्शन इज इनकम्प्लीट। सो वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड, यू नो, एंड वी आर ऑल इंडियंस आर बॉलीवुड लवर्स, और हम इंडियन सिनेमा के नफ्स पे चलते हैं, तो हमने भी ऐसे कुछ कोशिश की है। yes, पर इसमें सबसे स्पेशल बात ये है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस, जो आज तक बहुत कम उसमें हुआ है फिल्मों में, सीरियल में, या आई थिंक शायद पहली बार ही हो, इज एक भाई अपने ही भाई को मार रहा है, लेकिन इस ये जानते हुए कि मेरे अंदर आत्मा मेरी नहीं है, किसी और की है। हाँ। और जो उसके भाई की आत्मा है वो किसी और के शरीर में है। हाँ। वो किसी और के शरीर के साथ पार्टनर अप करके हाँ। मुझे मार रहा है। राइट। सो और मुझे तो पता नहीं है कि ये भाई है, बट फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगेगा कि आरव एंड विवान आर फाइटिंग। सो दैट्स इज आई थिंक वन ऑफ यूएसपी ऑफ दिस सीक्वेंस। बहुत ही ट्रिकी फाइट है, बिकॉज मुझे एक तरफ आरव को मारना है, बट वो आरव एक्चुअल में आरव नहीं है, बिकॉज सिर्फ शरीर आरव का है लेकिन सोल आरव की नहीं है। और बिकॉज शरीर आरव का है इसलिए मुझे शरीर को बचाना है लेकिन मारना भी है। हाँ। तो वो थोड़ी सी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि जहाँ पर उसको मारना भी है और भाई को बचाना भी है। सो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए भाई को मारना, एंड लोगों को भी समझ आएगा कि विवान ने क्यों मारा भाई को। सिमर लगातार बीन बजाई जा रही है और घर वाले सिमर को देखकर हैरान हो रहे हैं। और देखिए कैसे सिमर की कोशिश रंग लाई और आरव की आत्मा आरव के शरीर में आ गई। अपने घर के लाडले को जीता जागता देख सभी के चेहरे पर खुशी आ गई। वो सांप निकलते ट्विस्ट एंड टर्न करता है और डायरेक्ट टोकरी में बैठ जाता है और अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स करते रहता है। नहीं, सिमर है ना, वो कॉन्स्टेंटली बीन बजाती रहती है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेती है और कॉन्स्टेंटली फिर उसको रिप्ले होता रहता है, तो सांप जो है ना वो टोकरी से बाहर निकल पाता है। जोक्स अपार्ट, हमें मालूम नहीं आगे कहानी, तो हमसे आज का ही शूट कर रहे हैं, हमें आगे कहानी नहीं मालूम। ये तो मजाक कर रहे थे भाई। एक्चुअल में वो सांप जो है जो टोकरी के अंदर चला जाएगा और उसके बाद क्या होता है वो टोकरी ही जानती है, उसके बाद क्या होगा हमें भी नहीं पता। तो आज जो हम सीक्वेंस कर रहे हैं वहाँ तक हमने सांप को करेक्ट, मतलब बेसिकली ये हुआ है कि आरव के बॉडी से सांप की आत्मा या नाग की आत्मा निकल चुकी। भाई आरव तो ठीक हो गया, लेकिन सिमर, उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे ऐसे बेसुध पड़ा देख सिमर की सासू माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और इसी बीच सिमर की सासू माँ को आ जाता है गुस्सा और वो डंडा लेकर उस नाग को पीटने लगती है। भाई आरव जैसे तैसे कर अपनी माँ को रोकता है, लेकिन वो नाग कर देता है उसी पर हमला, जिसे आरव रोकते हुए कहीं दूर फेंक देता है। और फिर घर वालों को मिलती है ये गुड न्यूज कि वो नाग मर चुका है, लेकिन बड़ी माँ को अंदेशा हो गया है आने वाले खतरे का। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें,
कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।